सोचिए एक ऐसी आवाज के बारे में जो आपका पीछा ही ना छोड़े, एक ऐसा साया जो कभी दूर ना हो, और एक ऐसा सौदा जिसकी कीमत अपनी रूह देकर चुकानी पड़े। तो आज हम बात करने वाले हैं एक टैक्सी ड्राइवर नीरज जोशी की, जिसने पैसों के लालच में एक ऐसी भयानक गलती कर दी जिसका अंजाम वो आज तक भुगत रहा है। चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है महाराष्ट्र के ठाणे जिले से। यहाँ नीरज जोशी नाम का एक टैक्सी ड्राइवर रहता था जो अपनी गरीबी और लाचारी से बिल्कुल तंग आ चुका था। देखिए 10 साल से ज्यादा हो गए थे उसे टैक्सी चलाते हुए, लेकिन उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। दिन रात मेहनत करता, फिर भी घर चलाना पहाड़ जैसा लगता था। हालत तो इतनी खराब थी कि एक दिन जब उसके बेटे राजू ने स्कूल के लिए सिर्फ 300 रुपए मांगे तो नीरज के पास वो भी नहीं थे। अब उसकी पत्नी नेहा तो पूजा पाठ में शांति ढूंढ लेती थी, पर नीरज का भगवान पर से भरोसा मानो उठ ही चुका था। फिर एक रात जब नीरज अपनी खाली टैक्सी लेकर घर लौट रहा था, एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर एक साधु ने उसे हाथ दिया। खुले बाल, एकदम लाल आंखें और गले में रुद्राक्ष की माला। उसे देखकर ही लग रहा था कि ये कोई मामूली साधु नहीं, ये एक अघोरी था। उस अघोरी ने जैसे नीरज की परेशानी भांप ली और उसके सामने एक ऐसा सौदा रखा जिसे ठुकराना उस हालत में नामुमकिन था। उसने वादा किया, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, तुझे दौलत और शोहरत से भर दूंगा, बस उसे एक साधना करनी होगी। और वो साधना थी कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने की। आपको बताऊं, ये एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो अपने मालिक के कान में किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ फुसफुसा देती है। मतलब पावर तो बेहिसाब मिलती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भयानक होती है। और देखिए, लालच में अंधा होकर नीरज इस खौफनाक विधि के लिए तैयार हो गया। जरा सोच कर देखिए, अघोरी के कहने पर वो कब्रिस्तान गया, एक औरत की लाश को खोदा, फिर एक काले मुर्गे की बलि देकर उसका खून उस लाश के मुंह में डाला और आखिर में उसी खून को एक इंसानी खोपड़ी में भरकर पी गया। बस इसी पल कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई और उसने नीरज से 3 वचन लिए। पहला कि वो उसके बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा। दूसरा कि वो उसे अपनी पत्नी की तरह रखेगा और उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। और तीसरा, सबसे खतरनाक वचन, कि वो उसकी फुसफुसाहट को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगा। वचन देते ही नीरज की दुनिया रातों रात बदल गई। पर ये कोई वरदान नहीं था, ये था एक श्राप। आइए देखते हैं कि कैसे उसकी जिंदगी पलट गई। उसी रात को एक भटका हुआ राजनेता उससे रास्ता पूछने आया। तभी पिशाचिनी ने नीरज के कान में कुछ फुसफुसाया और नीरज ने उस राजनेता से कह दिया कि कल तुम देश के गृह मंत्री बनने वाले हो। और यकीन मानिए, अगली सुबह वही राजनेता, जो अब सच में गृह मंत्री बन चुका था, नीरज के घर कैश से भरा एक बैग लेकर पहुंचा, पूरे 1 लाख रुपए। एक ही रात में नीरज एक आम टैक्सी ड्राइवर से अंतर्ज्ञानी बाबा बन गया था। दौलत और शोहरत ने नीरज को पूरी तरह बदल कर रख दिया। हाँ, वो अब गरीब नहीं था, लेकिन उसका जो सुखी परिवार था वो बिखर चुका था। मेहनत की जगह घमंड ने ले ली थी और वो अपनी पत्नी नेहा से भी दूर होता चला गया। उसे ये समझ ही नहीं आया कि पैसों से उसने मन की शांति नहीं खरीदी, बल्कि उसे एक नए डर से बदल दिया, सब कुछ खो देने का डर। लेकिन कहते हैं ना, बुरे काम का नतीजा तो बुरा ही होता है, और नीरज का घमंड वही उसके पतन का कारण बना। अब नीरज का घर नहीं, एक दरबार बन चुका था। दूर दूर से लोग अपना भविष्य जानने आते थे। वो खुद को भगवान समझने लगा था, ये भूलकर कि उसकी सारी शक्ति उस पिशाचिनी की दी हुई है, उसकी अपनी नहीं। और फिर एक दिन ठीक भरे दरबार में उसने वो सबसे बड़ी गलती कर दी। कर्ण पिशाचिनी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, लेकिन घमंड में चूर नीरज ने उसे अनसुना कर दिया। उसने अपना सबसे जरूरी तीसरा वचन तोड़ दिया था, और वचन टूटते ही पिशाचिनी का कहर उस पर टूट पड़ा। सबसे पहले नीरज के कानों में ऐसी भयानक चीखें गूंजने लगी मानो हजारों आत्माएं एक साथ तड़प रही हों। फिर उसकी शैतानी हंसी पूरे कमरे में फैल गई और नीरज के कानों से खून की धार बहने लगी। दर्द इतना भयानक था कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। एक ही पल में उसका सारा घमंड, उसकी सारी ताकत सब मिट्टी में मिल गई।
अब जाकर नीरज को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन सवाल ये था कि क्या इस श्राप से बचने का कोई रास्ता बाकी था? नीरज की पत्नी नेहा ने भागकर उसी अघोरी को मदद के लिए बुलाया। अघोरी ने एक हवन कुंड तैयार किया और दोनों को एक सुरक्षा घेरे के अंदर बैठा दिया। पिशाचिनी ने उन्हें तोड़ने के लिए सबसे घिनौनी चाल चली। उसने उनके बेटे राजू का रूप ले लिया, लेकिन अघोरी ने उसके धोखे को पहचान लिया और पवित्र मंत्रों की शक्ति से उसे भस्म कर दिया। जब सब कुछ शांत हो गया तो अघोरी ने कहा, अब तुम दोनों मुक्त हो। नीरज और नेहा को लगा कि चलो अब उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी। उन्हें एक पल के लिए सुकून मिला। लेकिन उसी रात जब वे सो रहे थे, कमरे में एक ठंडी डरावनी फुसफुसाहट गूंजी। ये कर्ण पिशाचिनी की आवाज थी। उसने कहा, मैं तेरे खून से बंधी हूं, जब तक तू जिंदा है मैं भी जिंदा हूं। और भयानक सच ये था कि वो कभी गई ही नहीं थी। अघोरी के मंत्रों ने उसे भस्म नहीं किया था, बल्कि उसे हमेशा हमेशा के लिए नीरज की आत्मा से जोड़ दिया था। अब वो कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि नीरज के दिमाग में बसने वाला एक अंतहीन साया थी, एक कभी न खत्म होने वाली फुसफुसाहट। नीरज की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। दौलत और ताकत पाने की चाह में एक इंसान आखिर क्या क्या खोने को तैयार हो जाता है, और अंत में लालच की असली कीमत क्या है? वो दौलत जो मिलती है या वो आत्मा जो हमेशा के लिए बिक जाती है?